मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था जब 2034 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से ये थोड़ा नीचे आ जाए तो 2030 का एरिया होगा और अगर 2030 के नीचे अगर H1 का क्लोज लगता है तो फिर यहाँ से मजीद यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। और अगर ये अपसाइड निकलता है 37 से ऊपर H4 क्लोज करता है तो फिर इसके पास फर्स्ट टारगेट 2050 तक। और अगर इस एरिया को ये ब्रेक ना कर पाया और प्रॉपर टेस्टेड रहा तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा सेम 2030। और अगर इस एरिया को ये अपसाइड ब्रेक करता है तो 2060 के आसपास से दोबारा रिवर्स होगा और फिर 2037। और अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर 2030। जैसे कल न्यूज़ेस भी थी, एफओएमसी भी थी और मैंने कल ये चीज बताई थी कि आप देख लीजिएगा कि एफओएमसी में जो है वो भी अप और डाउन की मूव होगी। कल उसी तरह से जब पहले न्यूज आई तब बुलिश हुई मार्केट और फिर एफओएमसी में जो है वो ये नीचे आया 2030 के पास और वहां से फिर ये दोबारा अपसाइड निकला जो 2049 के पास। तो अब इस चीज को समझें कि क्या फंडामेंटल हमारे लेवल्स के ऊपर क्या रिएक्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखें बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए। अगर आप उन चीजों को समझते हैं, सीखते हैं तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस फील्ड में। हम इस हद तक जज कर सकते हैं, आप अंदाजा लगाएं कि हमें नहीं पता कि न्यूज में क्या होना है, हमें नहीं पता कि वहां पर क्या पोजीशन होगी न्यूज के अंदर, लेकिन हाँ अगर हमारे मेथड के बेस पे अगर इसको एनालाइज किया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल की भी जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स की पोजीशन का पता हो, क्या लेवल्स के ऊपर पोजीशन क्या है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम इस मार्केट को कोई मुश्किल जज कर सके। हम M15 में देखते हैं अपनी एनालाइज। ये देखें यहाँ से ये स्टे ही कर रहा था तकरीबन यहाँ पर, वैसे ऑलरेडी इस एरिया पे होके आया था लेकिन स्टे कर रहा था। इस यहाँ पर यही था कि या तो ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करे और या तो फिर ये नीचे आए यहाँ तक। अब इन दोनों में जो भी होना, या तो ये नीचे आए यहाँ से बुलिश दिखाए तो बाय, और या तो फिर ये अपसाइड इसको ब्रेक करे क्लोज करे तो यहाँ से बाय। और मैंने ये बताया था कि आप यहाँ से सेल मत करिएगा और बाइंग एक राउंड लगेगा और ये बहुत हद तक कंफर्म था कि लगना है, लेकिन इस 2060 से ऊपर नहीं जाना। मैंने कल भी ये कहा था कि यहाँ तक अगर 2050 ब्रेक होता है तो आप जाने दें इसको, आप यहाँ पर बाइंग मत करिएगा, आपने सेलिंग ही देखनी है, रिजेक्शन चाहे एफओएमसी हो चाहे कुछ भी हो, वन साइडेड। मैंने कल भी बताया था कि मूव नहीं है, न्यूज के अंदर भी नहीं लगेगी कोई भी वन साइडेड मूव, ये अप और डाउन ही मूव होगा। अब यहाँ देख लें, अब इसको डायरेक्टली आके इसको ब्रेक क्लोज किया तो यही है कि 2060 का एरिया है, इसके नीचे नीचे। अब यहाँ पर इसने एक रिवर्सल पोजीशन दी और यहाँ रिवर्सल पोजीशन दे के ये नीचे इस एरिया को ब्रेक किया और दोबारा जो है वो यहाँ से ये आया नीचे 2039 के पास और दोबारा टेस्ट करने के बाद फिर आ गया 203 के पास। इसके बाद इस पूरे एरिया के अंदर एक तो ये सपोर्ट दी और एक ये सपोर्ट दी। अब यहाँ पर ये तो आप जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि इस तरह की जो पोजीशन बनी हुई हो ना M15 में, तो आप समझिएगा अगर ये बाइंग के अंदर ऐसे बना के गया है तो फिर जब अप से आएगा ना तो इस एरिया को रेस्पेक्ट नहीं देगा, रेस्पॉन्स नहीं देगा। इससे नीचे जो लेवल होगा ना वहां तक आएगी मार्केट। और नीचे मैंने सपोर्ट एरिया यही दिया था 2025 से लेकर 2030, ये एज ए सपोर्ट रहेगा।
और ये रेड लाइंस, एक बात और ध्यान में रखें कि जितनी भी रेड लाइंस होती हैं ये एज ए रेजिस्टेंस सिर्फ देखने के हैं, इनका सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जैसे पहले भी बताया कि हमारे मेथड के बेस पे रेजिस्टेंट और सपोर्ट एरियाज अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। फायदा वे कहीं सेम हो सकते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर भी थोड़ा बहुत फर्क होगा। मैंने ये सारी चीजें कलर्स वाइज इसीलिए रखी हैं कि ये एक माइनर सपोर्ट एरिया है, ठीक है। माइनर मैंने इसलिए लगाया था कि ये भी ऑलरेडी ब्रेक है, तो पता नहीं इसको ये रुके या ना रुके, लेकिन इससे पहले एक 37 का एरिया था, तो ये यहां से अगर अपसाइड निकलता है तो फिर जाहिर है अगर 37 को ब्रेक रखता है तो इसको जरूर सपोर्ट लेगा, तो इसलिए मैंने ये एरिया लगाया था। ये एज ए रेजिस्टेंट है, ये एज ए रेजिस्टेंट इसको हम तब देखेंगे जैसे अब ये है ना, देखें यहाँ ये एज ए रेजिस्टेंट था, ये नीचे से आके ब्रेक किया इसने, ठीक है, लेकिन स्टे नहीं कर पाया। अब हमें क्या देखना है, इस एरिया को दोबारा ब्रेक ना करे, मतलब ये दोबारा आज के इंपॉर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो न्यूज तो आज भी है, और इस टाइम पोजीशन ये है कि 2037 का जो एरिया था वो ब्रेक क्लोज H4 में नहीं है, नीचे की तरफ, और अपसाइड रेजिस्टेंट एरिया 2050 वाला जो था वो भी अपसाइड थोड़ा ब्रेक है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि डे क्लोज जो है ना वो वीक लगा हुआ है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। 20 ये कहाँ तक बनेगा, 7 तक, ये वाला एरिया तकरीबन ये एरिया बनेगा। अगर ये इस एरिया के ऊपर स्टे रखता है अपना और इसके नीचे अगर कोई क्लोज नहीं करता तो यहां से ये अपसाइड जा सकता है। अपसाइड आपने बाइंग नहीं देखनी, मैं फिर बता रहा हूं, डे के अंदर मामलात अच्छे नहीं है और कुछ भी हो सकता है। ये अब से जो है ना वो एक बुरी तरह की सेलिंग कर सकता है, तो अपसाइड जो है वो आप बाइंग में मत देखिएगा। अगर मिलता है अपसाइड, यहाँ फिलहाल अब देखें ये रेजिस्टेंट भी होता हुआ दिख रहा है, इस एरिया को जब ब्रेक किया है अपसाइड M15 में 37 को, तो फिर दोबारा इसने नीचे ब्रेक नहीं किया फिलहाल, और ये एरिया भी ब्रेक नहीं है। हो सकता है रेंज हो जाए, क्योंकि अब कल वीक का क्लोज लगेगा, और अभी यहाँ पर देखें वो अपसाइड भी ब्रेक है और ये नीचे प्रॉपर सपोर्ट है, ये एरिया ब्रेक है। अब यहाँ समझने की बात ये है कि मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप कि इसमें किस तरह देखना है। अपसाइड जो है वो आप इसको बाइंग मत देखिएगा, 50+ एरियाज में कोई भी बाइंग मत देखिएगा। हाँ नीचे से अगर है तो होल्ड कर सकते हैं, अगर ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो ये दोबारा यहां तक जा सकता है, ठीक है। इससे ऊपर जो है वो बाइंग कैसे होगी ये भी मैं बता देता हूं। अगर इससे ऊपर अगर ये गया, मतलब आप अगर बाय ना भी करें तो आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये यहां से इस एरिया को ब्रेक करें, ठीक है, और इस तरह की पोजीशन हो सकती है, ये ठीक हो गया, इस तरह ये हो सकता है कि ये H4 का क्लोज करे, स्टे करे, और फिर इस तरह से ये फिर अपसाइड जा सकता है। पहले ये 60 को अपसाइड ब्रेक करे और इस 2055 का जो एरिया है इसको दोबारा टेस्ट करे, अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो ये फिर एक अपसाइड की मूव लग सकती है।